वर्तमान समय में विश्व को धर्म का संपूर्ण ज्ञान देना वेदों और पुराणों द्वारा ही संभव है। पुराणों के कारण ही धर्म की रक्षा और भक्ति का मनोरम विकास हो रहा है। महर्षि वेदव्यास रचित 18 पुराणों में से एक पुराण स्कंद पुराण है। स्कंद का अर्थ होता है क्षरण अर्थात विनाश। भगवान शिव संहार के देवता हैं। शिव पुत्र कार्तिकेय का नाम ही स्कंद है। स्कंद पुराण शैव संप्रदाय का पुराण है। यह 18 पुराणों में से सबसे बड़ा है। इसके 6 खंड हैं: माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंतिका खंड और रेवा खंड। एक अन्य स्कंद पुराण भी है जिसे इस पुराण का उपपुराण कहा जा सकता है। यह 6 संहिताओं सनत कुमार संहिता, सूत संहिता, शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्रह्म संहिता तथा सौर संहिता में विभाजित है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। इस पुराण का प्रमुख विषय भारत के शैव और वैष्णव तीर्थों के महात्म्य का वर्णन करना है। शिव के साथ ही इसमें विष्णु और राम की महिमा का भी सुंदर विवेचन किया गया है। रामचरितमानस में इस पुराण का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। इस खंड में दक्ष यज्ञ वर्णन, सतीदाह, देवताओं और शिव गणों में युद्ध, दक्ष यज्ञ विध्वंस, लिंग प्रतिष्ठा वर्णन, समुद्र मंथन, श्री लक्ष्मी जी की उत्पत्ति, अमृत विभाजन, शिवलिंग महात्म्य, राशि नक्षत्र वर्णन, दान भेद वर्णन, सुतनु नारद संवाद आदि का वर्णन है। यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिवा अंतरम शिव विष्णवोश्र भनागपि ना विद्यते। अर्थात जिस प्रकार शिव हैं उसी प्रकार विष्णु हैं और जैसे विष्णु हैं वैसे ही शिव हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसका भी वर्णन है। इसमें ब्रह्म, विष्णु, शिव, इंद्र, गंधर्व, ऋषि मुनि, दैत्य, दानव आदि की सुंदर कथाओं का वर्णन है। स्कंद पुराण में माया मोह के नाम से बुद्ध अवतार का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से अहिंसा और सेवा भाव का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसी खंड के कौमारिका खंड में एक कन्या के पालन के फल को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। वैष्णव खंड में वेंकटाचल महात्म्य, वराह मंत्र उपासंत विधि, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विष्णु जी का आविर्भाव, जगन्नाथपुरी का रथ महोत्सव, बद्रिकाश्रम तीर्थ की महिमा, कार्तिक मास की महिमा, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति का स्वरूप तथा कर्म योग का वर्णन है। इस खंड में गंगा, यमुना और सरस्वती खंड अत्यंत पवित्र तथा उत्कृष्ट हैं। बद्रिक आश्रम की महिमा का बखान करते हुए स्वयं शंकर जी कहते हैं कि इस तीर्थ में नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुण शिला, वराह शिला और नारसिंघी शिला, ये 5 शिलाएं संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाली हैं। इसी खंड में महात्म्य का वर्णन भी है। ब्रह्म खंड में रामेश्वरम क्षेत्र के सेतु और श्री राम द्वारा बालुका में शिवलिंग की स्थापना की महिमा वर्णित है। इस क्षेत्र के अन्य 24 प्रधान तीर्थों चक्र तीर्थ, सीता सरोवर तीर्थ, मंगल तीर्थ, ब्रह्म कुंड, हनुमंत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, गंगा तीर्थ, कोटि तीर्थ, मानस तीर्थ, धनुष कोटि तीर्थ आदि की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी खंड में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा का वर्णन है। इसी खंड में अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए पांडव पुत्र के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करने की कथा कही गई है। काशी खंड, इस खंड में गायत्री महिमा, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का आख्यान, दशहरा स्तोत्र कथन, ज्ञानवापी महात्म्य, त्रिलोचन आविर्भाव तथा व्यास भूपन स्तंभ आदि का उल्लेख है। काशी में देह त्यागना सबसे बड़ा दान और तप बताया गया है। अपनी आत्मा के ही साथ क्रीड़ा करने वाले, सदा आत्मा के ही साथ योग स्थापना करने वाले तथा अपनी आत्मा में जी संतृप्त रहने वाले व्यक्ति को योग की सिद्धि प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। काशीपुरी में पाप कर्म करने वाला व्यक्ति त्रिलोचन भगवान शिव के लिंग का नमन करके पाप मुक्त हो जाता है। अवंतिका खंड, अवंतिका उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम है। अवंतिका खंड में महाकाल प्रशंसा, अग्निस्तवन, विद्याधर तीर्थ, वाल्मीकेश्वर महिमा, सोमवती तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ, गया तीर्थ, नाग तीर्थ, प्रयागेश्वर तीर्थ, गंगेश्वर तीर्थ आदि का महात्म्य, शिप्रा नदी की महिमा, अवंतिका महिमा आदि का विस्तार से वर्णन है। अवंतिका खंड में पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, वित्सता, चंद्रभाग आदि की महिमा का वर्णन है। इस खंड में सनत कुमार जी शिप्रा नदी के तट पर
अवंतिका तीर्थ के दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रेवाखंड। स्कंद पुराण का रेवाखंड पुराण संहिता का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। रेवा महात्म्य, नर्मदा, कावेरी और संगम की महिमा, सृष्टि संहार वर्णन, सत्यनारायण व्रत कथा वर्णन है। विविध तीर्थों मेघानाथ तीर्थ, भीमेश्वर तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, मधुस्कंध तीर्थ, करंज तीर्थ, कामद तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ, पिशाचेश्वर तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सर्प तीर्थ, श्री कपाल तीर्थ, जमदग्नि तीर्थ आदि तीर्थों का वर्णन मिलता है। देवताओं के सेनापति बनने के पूर्व जिस स्थान पर कार्तिकेय ने तप किया था वह स्थान स्कंद तीर्थ के नाम से वर्णित है। नर्मदा तटवर्ती तीर्थों का विशद वर्णन स्कंद पुराण में है। नर्मदा को शिव जी के पसीने से उत्पन्न माना जाता है, जो गंगा की भांति पावन मानी जाती है। इस पुराण में निष्काम कर्म योग पर विशेष उपदेश दिया गया है, जिसमें मोक्ष मानो एक नगर है जिसके 4 दरवाजे सम, सद्विचार, संतोष और सत्संग इसके 4 द्वारपाल हैं। इन्हें संतुष्ट करके ही इस नगर में प्रवेश पाया जा सकता है। इस पुराण में दारुकवन उपाख्यान में शिवलिंग की महिमा का वर्णन है। अरुणाचल रहस्य वर्णन भी है। स्कंद पुराण में जितने तीर्थों का उल्लेख है उसमें कुछ तीर्थ खंडहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, जिस कारण उनका सही पता नहीं लग सका। यदि इस पुराण को तीर्थों की निर्देशिका माना जाए तो अनुचित नहीं होगा। पुराण हिंदू धर्म और हमारी संस्कृति की वो पावन धरोहर है जो आज भी ज्ञान प्रसार और जन कल्याण में अत्यंत सहायक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के विस्तृत आध्यात्मिक संदेश प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।